आशा जी के लिए मुश्किल बड़ी थी, परीक्षा की घड़ी थी। एक तरफ लता मंगेशकर और दूसरी तरफ गीता दत्त खड़ी थी, बीच में जगह बनानी थी, लेकिन वो भी दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी। और जिस इंसान को रोल मॉडल के रूप में लोगों ने बोला कि तुम इसको रोल मॉडल के रूप में देखो और ये टाइप के गाने गाओ, वो थी गीता दत्त जी, गीता रॉय जी। उन्होंने उस वक्त जब वो कामयाबी के शिखर पर थी, एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर जिसका नाम गुरुदत्त था, उससे मोहब्बत की और अपने घर के मना करने के बावजूद उनसे शादी की। सो मच सो दैट शी वॉज नॉट एक्सेप्टेड इन द फैमिली ऑफ गुरुदत्त। इमेजिन कीजिए, गुरुदत्त वॉज नॉट ए नोन नेम एट दैट टाइम एंड शी वॉज एट द टॉप ऑफ द पॉपुलैरिटी। शी मैरिड, इट वॉज ए हैप्पी मैरिज लाइफ, बट एंटर वहीदा रहमान, बॉम्बे फिल्म, ट्रायंगल हो गया पति पत्नियों को। गुरुदत्त जी अपनी कला में इतने लीन हुए कि अपनी मोहब्बत को भूल गए, लेकिन जिसने मोहब्बत की थी, जिसने मोहब्बत निभाई थी, उसने मोहब्बत नहीं छोड़ी, किसी और का दामन नहीं थामा, केवल अपने संगीत में डूबी रही। और जब उन्होंने दामन थामा तो एक ऐसी चीज का दामन थामा जो उनकी उंगली पकड़कर उनको एक दूसरी दुनिया में ले गई। गीता दत्त जी की आवाज में कहते हैं कि एक नेचुरल इमोशन होता था। ऑल्दो शी हैड इनिशियल ट्रेनिंग्स एज फार एज सिंगिंग इज कंसर्न लाइक एनी अदर बंगाली फैमिली, बट लोग ये कहते थे कि उनकी आवाज में जब गीत रिकॉर्ड होते थे या जब रिहर्सल्स होती थी तो उनको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आवाज में कैरेक्टर क्या है। वो गीत की तर्ज को सुनकर ही कैरेक्टर को इमेजिन इतना अच्छा कर लेती थी कि माइक पर जब गाती थी तो इतना नेचुरल इमोशन आता था कि सुनने वाले बिलीव नहीं करते थे। दो गीत आपको सुनाते हैं। फिल्मी दुनिया में बहुत से अच्छे शायरों का कंट्रीब्यूशन भी रहा है और उन्होंने अच्छे गीत लिखे और अच्छे संगीतकारों ने धुनें बनाई। ये जो दो गीत हैं आपको सुनाते हैं, एक तो एक फोकिश कॉम्पोजिशन है, बंगाल की खुशबू है इसमें, और दूसरा गीत जो एक पॉप स्टाइल का गीत है, ये एक गजल है साहिर लुधियानवी साहब की, उसको एक पॉप सॉन्ग में बना के किस तरीके से कंपोजर्स ने फिल्म में रखा और डायरेक्टर्स ने उसको किया। तो ये दोनों एक अलग अंदाज गीता दत्त जी की आवाज में आप सुनेंगे और ये आप फिर इस बात को जरूर देखिए कि किस तरीके से शीतल ने मेहनत करके इन मुख्तलिफ इमोशंस को आप तक पहुंचाया। आज दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आज की शाम जज्बात की शाम है, और वो जज्बात जो आवाज से तो निकल रहे हैं लेकिन शुरुआत उनकी दिल से है। गीता दत्त, शीतल गुप्ता।
समाए गयो रे। मैंने सिंदूर से मांग अपनी भरी, रूप सैया के कारण सजाया। मैंने सिंदूर से मांग अपनी भरी, रूप सैया के कारण सजाया। ओ मैंने सैया के कारण सजाया। किस डर से किसी की नजर ना लगे, किस डर से किसी की नजर ना लगे, छठ नैनन में कजरा लगा बैठी। पिया कैसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझी वो आए गयो रे, हर आहट पे समझी वो आए गयो रे। छठ घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया कैसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया कैसो जिया में समाए गयो रे। Thank you so much. So the club song of that time. तकदीर से बिगड़ी हूँ तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हूँ तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। इंसान तेरे साथ इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। ध्यान दीजिए, क्या आप वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। क्या आप वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। टूटे हुए पतवार हैं कश्ती के तो हम क्या। हारी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, पतवार बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव
ऑडियंस आज हमें मिली है और मुझे उम्मीद है कि ये तालियों की गूंज आज बम्बई तक ज़रूर जा रही होगी। देखिए, ये जो कलाकाराएं हैं तीन, इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। लता जी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो कभी प्रेस में नहीं छप सकी। कुछ खास म्यूजिक डायरेक्टर्स से उनकी नज़दीकियाँ, उनकी कृपा दृष्टि उन म्यूजिक डायरेक्टर्स पे और कोप दृष्टि भी जिस पे हुई उसको बम्बई से बाहर करवा दी। बहुत कम लोग ओपी नैयर जैसे रहे, एक ही एक्सेप्शन रहा कि जिन्होंने लता जी के बिना अपनी नैया पार लगाई। ओपी नैयर, हुस्नलाल जी, सी रामचंद्र, जयकिशन जी, कुछ ऐसे नाम हैं जिन पे लता जी की विशेष कृपा रही और उनकी मेलोडीज को बहुत ज़्यादा प्यार से विशेष कर गाया। और अमेरिका की एक एजेंसी ने सर्वे करके ये बात कही मेरे दोस्तों कि इंडिया में अगर इंदिरा जी के बाद कोई औरत इस देश को चला सकती है तो वो बुद्धि लता जी के पास है। कैन यू बिलीव? फोटोग्राफर ऐसी कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स शर्मा जाएं। डायमंड इतना अच्छा, उनकी सुरांजलि रेंज आप लोगों ने देखी होगी, डिजाइन करती हैं कि इंसान सोच नहीं सकता के लिए। एंड शी इज एन एक्सीलेंट मिमिक्री आर्टिस्ट। एनी मोमेंट ऑफ द टाइम कोई भी इंसान उनके पास बैठा हो, 5 मिनट बात करने के बाद उस इंसान की हो नकल करके लता जी सुना सकती हैं। दैट इज अ वेरी स्पेशल टैलेंट इन हर, जो कि उनको औरों से आगे रखता है। नखरा इतना कि अगर बात बुरी लग गई तो कोई कितना भी खास हो नजरअंदाज कर दिया। और एथिक्स इतने स्ट्रांग। गुलजार साहब मीरा बना रहे थे जब, तो उन्होंने लता जी को अप्रोच किया कि ये मीरा फिल्म है और मीरा जी के भजन आपसे बढ़िया कोई नहीं गा सकता। लता जी ने सॉरी बोला। रविशंकर जी जैसे कलाकार उस फिल्म का म्यूजिक कर रहे थे, लता जी ने बोला कि नहीं। इससे पहले दोज हू नो, चला वाही देश, उन्होंने एक एल्बम मीरा जी के भजन का किया था। दैट वॉज कंपोज बाय हर यंगर ब्रदर हृदयनाथ मंगेशकर। तो लता जी ने बोला कि मैं अपने भाई से कंपटीशन नहीं करूंगी। शी डिड नॉट सिंग फॉर गुलजार साहब्स मीरा। शी नेवर sang फॉर ओपी नैयर बिकॉज देयर वाज अ कंट्रोवर्सी कि एक फिल्म रोशन साहब को मिली थी, वो फिल्म में से रोशन साहब को निकाल के ओपी नैयर को गाना मिला और लता जी ने बोला कि नहीं, रोशन साहब भी फिल्म करेंगे तो मैं गाऊंगी। नैयर साहब ने बोला नहीं गाती तो ना गाए। लता जी ने बोला तुम उधर हम उधर, नहीं गाया तो नहीं गाया। देयर हैव बीन ओकेजन्स जब वो राज कपूर जिनको इतना हक था कि वो लता जी के बाल भी संवार सकते थे, उन राज कपूर से खफा हुई। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। दोस्तों गीत था, उन्होंने ये बात पूछी थी कि ये गीत की सिचुएशन क्या होगी। राज कपूर साहब ने कहा था ये एक फोक सॉन्ग है, मैरिज सीन होगा जिसमें कुछ लड़कियां सॉन्ग करेंगी और लड़की अपनी किस्मत को कोसेगी कि एक ये मुझे बुढ़े से मेरी शादी हो गई। लेकिन बाद में जब गीत बना तो वो गीत फिल्माया गया था वैजंती माला पे और बिकिनी में फिल्माया गया था। द वे शी हैज बीन कॉन्शियस अबाउट हर इमेज, शी हैज बीन वेरी पर्टिकुलर। शी फेल्ट वेरी वेरी बैड कि उनका गाना जो है वो बिकिनी पर फिल्मा दिया गया। राज कपूर से नाता तोड़ लिया। राज कपूर जैसी शख्सियत, बरसात से देखिए कहानी शुरू हुई थी। सो मच सो दैट कि मेरा नाम जोकर में लता जी का एक भी गीत नहीं था। दोस्तों, आप में से जो लोग संगीत का ज्ञान रखते हैं, राज कपूर ने जब फिल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर, लता जी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं गाऊंगी। शंकर जी से खुन्नस थी। वो कौन थी का टाइम था, 13 के 13 गाने हिट थे, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड वो कौन थी को नहीं मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड मिला था तितली उड़ी उड़ जो चली फूल ने कहा। साउथ इंडिया की एक ऐसी गायिका जिसको हिंदी प्रोनाउंस भी नहीं करनी आती थी, राज कपूर साहब के मन को भा गई थी। लाए चोरी चुपके, डर के मारे शंकर जी को बोला कि भाई तू अपने उधर रखियो, लता को पता लग गया तो मेरी जान खा जाएगी। I had a opportunity to spend 4 months with Sharda ji, who sang this song
in USA and Canada. So she told me that there were 4 songs in her voice which were recorded for Mera Naam Joker. But Raj Kapoor never picturized those songs to make Lata ji more angry. He rather opted for आशा जी कि शायद अपनी बहन का नाम सुन के कुछ तो गुस्सा उनका कम होगा. वो फिल्म के सारे गाने आशा जी ने गाए थे और वो एक ऐसी अनोखी फिल्म राज कपूर की जो फ्लॉप हुई और ऐसी फ्लॉप हुई. इतनी गुर्बत में राज कपूर आए कि पृथ्वीराज कपूर जब बीमार पड़े थे तो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में राज कपूर BEST की बस से ट्रेवल करके अपने पिता को देखने जाते थे क्योंकि पैसा नहीं था. इतनी गुर्बत में राज कपूर आए और उन्होंने जाके लता जी से माफ़ी मांगी कि मेरी गलती हुई, आप मेरी सरस्वती हैं, अब क्या मुझे सड़क पे लाएंगी, मुझे माफ़ कीजिए और कृपया आप ही मेरी फिल्म के लिए गाइए. बॉबी बनी, गीत हिट हुए. वही राज कपूर थे जिन्होंने कल्पना की थी लता जी को देखकर कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि आवाज़ अलग होगी और चेहरा अलग होगा. जब हम छोटे थे हम सब लोग बहुत ताजुब करते थे. मुझे याद है कि मर्फी का एक रेडियो मेरे घर में होता था. व्हेन आई यूज्ड टू लिसन सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर आई यूज्ड टू इमेजिन एन एंजल. परी शब्द मेरे कान में आता था. लेकिन जब लता जी की पहली बार मैंने तस्वीर देखी तो मैंने दिल से सोचा कि परियां ऐसी भी होती हैं और ये मानना पड़ा कि वाकई परियां ऐसी भी होती हैं. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. जिस लेडी ने मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया गाने से नाराज होके राज कपूर की फिल्म में गाना छोड़ दिया था, कभी उसके मन में भी कोई तमन्ना रही होगी. आखिर वो भी एक आर्टिस्ट थी. उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की और ये बात साबित की कि उनमें हर काबिलियत है और सिर्फ कला के दृष्टिकोण से. क्या आप सोच सकते हैं कि लता जी के मन में कभी ऐसी तमन्ना आई होगी कि पर्दे की सबसे ग्लैमरस और सबसे शरीफ और सबसे वेल मैनर्ड, वेल एटिकेटेड, सिंपलेस्ट वैम्प हेलन जी के लिए वो कभी गाएंगी, जिसने मना किया कि राम बुढ़ा मिल गया तुमने बिकनी में क्यों फिल्माया. लेकिन हर इंसान के दिल की तह में कोई इच्छा छुपी होती है. लता जी की मर्जी से ये सॉन्ग बना, हेलन जी पर फिल्माया गया. उनके फेवरेट कंपोजर्स जिन्हें उन्होंने लॉन्चिंग दी थी और प्रमोट किया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ये गीत बनाया और हेलन जी पर फिल्माया गया. और उसके बाद राज कपूर की फिल्म के लिए उस म्यूजिक कंपोजर के साथ गाया जिसने उनके नाम से मिलती जुलती नाम वाली एक कलाकार को प्रमोट किया था. लता जी बहुत खफा थी. हेमलता, रविंद्र जैन. बट द काइंड ऑफ सॉन्ग्स हेमलता sang for Ravindra Jain and kind of song Lata ji sang for Ravindra Jain. Here is the example. Lata Mangeshkar, Lakshmikant Pyarelal, Helen, Lata Mangeshkar, Ravindra Jain, Mandakini by Raj Kapoor. Two emotions, two ends. Sheetal presenting you these two peaks of Lata Mangeshkar. जाने जा
सब